हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं। SST विद सुनील में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग पूरी वीडियो मेरी देखा करें और पूरी वीडियो देखने का ही फायदा मिलता है और मेरी मेहनत जो है वो सफल भी होती है। और अभी लौटा हूं स्कूल से तो सोचा कि आपके लिए पहले थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं। टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। लेकिन इससे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं कि आप लोग जितना मैं पढ़ाता हूं उसके बाद बुक से जरूर रीडिंग करें और गहराई मतलब कि जो स्टडी आप लोग करते हो वो मतलब कि बिल्कुल एकदम गहराई से जाकर के हमें अध्ययन करना चाहिए, डेप्थ में जाकर के। ओके, जैसे डुबकी लगाई जाती है कि और गहराई पे जाया जाए, देखें आखिर नीचे और क्या हो सकता है ना। तो डेप्थ में जाने की हमेशा कोशिश करें, है ना, और फिर ऊपर आए और देखें कि हम कहाँ तक पहुंचे ना। तो इस प्रकार से हमको अपनी प्रिपरेशन ये आगे भी जारी रखना है। ओके, तो आज का मेरा टॉपिक है, आप सब देख ही रहे हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको हम इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कहते हैं। और इंडियन नेशनल यूनियन ये इसका पुराना नाम था, लेकिन दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम करा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम रखा गया। कांग्रेस की स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी, इस संगठन के पीछे क्या कारण थे, किन किन वजहों से इसको जो है अंग्रेजों ने स्थापित करवाया, है ना। तो उस मुद्दे पर हम बात करेंगे। लेकिन क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले कोई भी संस्था सक्रिय बिल्कुल नहीं थी ना? ऐसा नहीं है। कांग्रेस की स्थापना से पहले भी बहुत सारी संस्थाएं अपना कार्य कर रही थी, लेकिन उनका क्षेत्र अलग अलग था। तो कह सकते हो वो एक प्रकार से क्षेत्रीय संस्थाएं थी। मैंने यहाँ पर दो मैप बनाए हुए हैं। एक मैप में मैं आप लोग को उन संस्थाओं के बारे में बताऊंगा जो इस कांग्रेस की स्थापना से पहले थी, और वो कहां कहां थी ये मैं इस मैप में बताऊंगा। मैप 1 में और मैप 2 दोनों ही इंडिया के ही मैप हैं, लेकिन ये वर्तमान मैप हैं। उससे जो पहले जो भारत का था परिदृश्य वो दूसरा ही था, लेकिन वर्तमान में देख के चलते तो समझ में आप लोग को आएगा, ऐसा मेरा मानना है। और ठीक है, तो ये आप देख रहे हो, ये 3 है प्रेसिडेंसी। एक है बंगाल प्रेसिडेंसी, एक है बंबई प्रेसिडेंसी और एक है मद्रास प्रेसिडेंसी। इन प्रेसिडेंसियों में वे संस्थाएं स्थापित हुई थी जिनको कह सकते हैं मतलब कि कांग्रेस की स्थापना से पहले की संस्थाएं। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, इससे पहले ये सब हो गई थी। अब वो संस्थाएं कौन कौन सी थी देखिए। जो बंगाल है, बंगाल जो है आतंकवादी गतिविधियों का एक केंद्र हुआ करता था। देश में सबसे पहले क्रांतिकारी ये घटनाएं, आतंकवादी घटनाओं की शुरुआत बंगाल से हुई। ओके, तो वे बंगाल में कौन कौन सी संस्थाएं थी इस पर हम बात करेंगे। तो ये है आपका बंगाल प्रेसिडेंसी। ओके, प्रेसिडेंसी पिछली वीडियो आप लोगों ने देखी हो तो जरूर देखें, और जो कमियां हो कमेंट जरूर करें, बताएं ताकि सुधार किया जा सके। तो ये है बंगाल प्रेसिडेंसी। अब बंगाल प्रेसिडेंसी में कौन कौन संस्थाएं बनी, बहुत सारी थी। सबसे पहली जो संस्था थी वो थी जमींदार एसोसिएशन। कौन सी? जमींदार एसोसिएशन। जमींदार एसोसिएशन ये जमींदारों की संस्था थी। इसका एक इंग्लिश नाम भी मिलता है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। आप लोग याद रखेंगे हमेशा, दोनों नामों से आ सकता है। पता चला आपने लैंड होल्डर्स सोसाइटी के बारे में पढ़ रखा है और आपको ये नहीं पता कि सेम वही नाम है, तो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो कंफ्यूज होना नहीं है। ओके, तो जमींदार एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1838 में, 1938 में हुई थी।
कह सकते हो ये भारत की पहली संस्था है जो कि गठित की गई। जमींदार एसोसिएशन का ये अर्थ ही निकल रहा है कि जमींदारों के द्वारा बनाई गई और अपने ही हित के लिए बनाई गई ना। तो लेकिन एक शुरुआत तो थी ही। ओके, तो जमींदार एसोसिएशन या आप इसको कह सकते हो लैंड होल्डर्स सोसाइटी, है ना। उसके बाद दूसरी संस्था वो कौन सी थी जो स्थापित होती है 1843 में, है ना। वो थी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में स्थापित होती है। ईस्वी लगा लेंगे। ओके, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना होती है। और तीसरी जो संस्था स्थापित होती है वो थी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। आप लोग को ध्यान रखना है इस बात का, थोड़ा यहाँ से चेंज है। ये तो जमींदार एसोसिएशन 1838 में 1838 में स्थापित हुई थी, और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो 1843 इसमें स्थापित हुई थी। इन दोनों को मर्ज करके एक नई संस्था बनाई गई थी जिसका नाम था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ओके, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, मैंने शॉर्ट लिख दिया है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनाई गई 1851 में। आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों को मर्ज कर दिया गया था आपस में, तो गठन हुआ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है ना। तो आप लोग इसको नोट आउट करते रहेंगे। तो 3 संस्थाएं हो गई हैं। उसके बाद कुछ संस्थाएं ऐसी भी स्थापित हुई जो आपसी स्वार्थ को छोड़ करके भारत में राष्ट्रवाद लाने के लिए स्थापित हुई हैं। ओके, उनमें से एक का नाम था इंडियन लीग। क्या नाम था? इंडियन लीग। ये इंडियन लीग संस्था भी स्थापित होती है। ये होती है 1875 में। ओके, शिशिर कुमार घोष के द्वारा। लिखे देता हूं मैं थोड़ा जानकारी के लिए, क्योंकि पहली राष्ट्रवादी संस्था थी जो भारत में राष्ट्रवाद लाना चाहती थी, है ना। तो क्या नाम था उनका? शिशिर कुमार घोष। ओके, शिशिर कुमार घोष याद रख लेंगे आप लोग, नोट आउट कर लेंगे। ओके, उसके बाद इसी का नाम बदल गया बाद में, वो हो गया इंडियन लीग के बाद इसका नाम हो गया इंडियन एसोसिएशन 1876 में, आफ्टर 1 ईयर ना। तो 1876 में इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग का नाम बदल करके इंडियन एसोसिएशन हो जाता है। ओके, और इसके संस्थापक कौन थे मैं यहाँ पे मेंशन किए देता हूँ, आप लोग जरूर नोट कर लिया करें। पहला नाम है आनंद मोहन बोस। ओके, आनंद मोहन बोस बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। उसके बाद दूसरे थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ओके, तो इस प्रकार से आपने लोगों ने देखा कि बंगाल प्रेसिडेंसी में किस प्रकार से संस्थाएं स्थापित हुई, 5 जमींदारी एसोसिएशन 1838, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में, और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में, इंडियन लीग 1875 शिशिर कुमार घोष के द्वारा स्थापित की जाती है, और इसका नाम बदल करके इंडियन एसोसिएशन हो जाता है 1876 में ना। और संस्थापक थे आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आप लोग को ये सब नोट कर लेना है, बढ़िया रजिस्टर बनाइए और नोट करते रहो। मेरा ये वीडियो देख रहे हो बहुत अच्छे से देखिए, और हो सके तो साथ में बढ़िया अगर चाय पी जाए तो टेस्ट ही दूसरा है, मजा ही कुछ और है ना। तो देखते रहिए। तो इतना तो मेरा ये क्लियर हो गया, बंगाल प्रेसिडेंसी आपकी क्लियर हुई, संस्था स्थापित हुई, और कहीं न कहीं इन्होंने एक राष्ट्रीय संस्था की ओर कदम बढ़ाया। ओके।
उसके बाद मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास, जिसे तमिलनाडु कहते हैं हम और आप। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी मद्रास महाजन सभा। ओके, कौन सी? मद्रास महाजन सभा। ये आप लोग को याद रख लेना है। 1884 में, ये 4 लिखा हुआ है, अगर समझ में ना आओ तो मैंने बोल दिया है। 1884 में स्थापित होती है मद्रास महाजन सभा। कहां पर? मद्रास में। ओके, तो ये भी एक क्षेत्रीय पार्टी थी। देख लिया आप लोगों ने, मद्रास प्रेसिडेंसी में मद्रास महाजन सभा 1884 में स्थापित होती है। ये 4 लिखा हुआ है, 9 नहीं समझ लेना आप लोग। ओके, उसके बाद आता है बम्बई प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी। ओके, यहां पर जो संस्था स्थापित हुई उसका नाम था, उसका नाम था पूना सार्वजनिक सभा। ये बेटा स्थापित हुई थी स्टूडेंट्स 1867 में। ओके, तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि बंगाल में, मद्रास में, बंबई में प्रयास चल रहा था, संगठन बन रहे थे, लेकिन एक राष्ट्रव्यापी संस्था की आवश्यकता थी। लेकिन मैंने कुछ नकारात्मक विचारों की टॉपिक में बताया था, कुछ संस्थाएं ऐसी भी थी जो कांग्रेस बनी, उसके बारे में अभी बात करेंगे आपसे हम। ओके, तो उसके बाद आप लोगों ने देख लिया, इसको आप लोग नोट आउट कर लेंगे। मैप बना करके अगर ऐसे फिगर बना करके आप लोग लिख लेते हो तो आपको याद हो जाता है, एक फिगर का फोटो खिंच जाता है आपके माइंड में, तो ये ज्यादा कारगर होता है। एक प्रकार से कह सकते हो ये थ्योरी विद प्रैक्टिकल का काम चल रहा है ना। तो एसएसटी में तो मैंने बताया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप देख रहे हो बंबई प्रेसिडेंसी में पूना सार्वजनिक सभा 1867 में स्टैब्लिश हो गई है। उसके बाद मद्रास महाजन सभा स्थापित होती है 1884 में। अब 1885 की बारी आती है, सभी को मालूम है 1885 यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। आईएनसी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ओके, आईएनसी, पुराना नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, ध्यान रखेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना से पहले मैं कुछ आप लोग को बताना चाहता हूं। वो बात यह है कि 1857 में जो क्रांति हुई थी, 1857 में जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के बाद कुछ वर्षों के बाद कुछ ऐसी अफवाहें, कुछ र्यूमर्स उठने लगे थे कि देश में एक और क्रांति जो है जन्म ले सकती है। अब वो क्रांति कौन सी थी या कब होगी, ये तो अभी तो क्लियर है नहीं, तो लेकिन एक डर तो पैदा हो ही गया। ओके, तो लॉर्ड डफरिन गवर्नर जनरल, लॉर्ड डफरिन गवर्नर जनरल होते हैं। तो इनको ये सारी बातों का कुछ एक पूर्वानुमान, अनुमान या कुछ र्यूमर्स या कुछ अफवाह फैलाने वाले लोगों से जानकारी होती है कि कुछ ऐसा भी हो सकता है, एक नई ज्वाला जो है फिर से उठने वाली है 57 के जैसे। तो इसी की वजह से इनके मन में एक भय व्याप्त हो गया और कहा गया कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए, ऐसी संस्था जो काम करे सुरक्षा कवच का। आप लोग को ध्यान रखना है, सेफ्टी वॉल्व का काम करे। अब वो संस्था कैसी थी, वो कौन सी थी, क्या थी, इस पर विचार विमर्श किया गया। ओके, उसके बाद एक रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी
प्रशासनिक अधिकारी जिनका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। मैंने नाम बता दिया है, आप लोग पूरा नाम लिख लेंगे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ध्यान रखना है आपको, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को बताया गया कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि आंदोलन को रोका जा सके, कोई नए विद्रोह को रोका जा सके। तो इसीलिए प्लान बनाया गया कि कांग्रेस का गठन होना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जागरूक हो जाते हैं और भारत के महत्वपूर्ण नेताओं से विचार विमर्श करते हैं और शुरू होता है कांग्रेस की स्थापना का कार्य। कहा जाता है व्योमेश चंद्र बनर्जी, ओके, बंगाली। व्योमेश चंद्र बनर्जी का कहना था, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, आप लोग को याद रखना चाहिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, व्योमेश चंद्र कह रहे हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये डफरिन के दिमाग की उपज थी। ओके, डफरिन के दिमाग की उपज थी। ओके, डफरिन के दिमाग की उपज, ये आपको ध्यान रखना है, डफरिन के दिमाग की उपज थी, ऐसा कहा गया व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। तो आप लोग को याद रख लेना है कि किसने कहा था ये, क्योंकि कुछ कभी कभी कोई एग्जाम में स्टेटमेंट भी आते हैं तो आप लोग को याद रखना है। ओके, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कहा। उसके बाद देश के महत्वपूर्ण और प्रभावशाली नेताओं को आपस में मिलाया जाता है, उनसे मिला जाता है कि आप लोग जो है आइए और विचार विमर्श हो। शुरू होता है कांग्रेस की स्थापना का कार्य। पहले ये बैठक जो है पूना में होने वाली थी, उसके बाद ये बैठक बंबई में हुई। ओके, 28 दिसंबर को होती है, 1885 सन तो वही है। ओके, 28 दिसंबर 1985 में, कहां पर? बंबई में कहां पर? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, यहाँ पर इसकी पहली बैठक हुई और 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हो गया। और जो इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और सचिव कौन था? ये थे अध्यक्ष। ओके, ये थे अध्यक्ष और ये थे इसके सचिव। ओके, सचिव थे कौन? ये। तो आप लोगों को इतना क्लियर हुआ। 72 लगभग मेंबर थे और सारे के सारे वकील थे, भारतीय थे, पढ़े लिखे लोग थे, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त टैलेंटेड लोग। ओके, तो कांग्रेस की स्थापना हो गई और सेफ्टी वॉल्व के रूप में। आप लोग को ध्यान रखना है कांग्रेस के दो काल हैं, एक है 1885 से 1905। ये जो पहला चरण है, इस चरण में कांग्रेस पूरी तरीके से किसकी समर्थक है? ब्रिटिश शासन की। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता जैसे नरम दल के लोगों ने ब्रिटिश शासन को पूरा सपोर्ट किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था 1886 में, ये भारतीय इतने समर्थक थे उन ब्रिटिश लोगों के कि उस अधिवेशन में जयकारा लगाया गया महारानी विक्टोरिया के नाम पर। तीन बार उद्घोष हुआ, महारानी विक्टोरिया की जय हो, ये कहा गया उस 86 वाले अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। हो गया ना? तो ये आपने देखा कि इस दौरान पूरी तरीके से ये ब्रिटिश शासन के समर्थक हैं और ये सोचते हैं कि ब्रिटेन के बिना भारत का विकास ही ना होता और ये भारत के हित में है कि अधिक से अधिक लंबे समय तक ब्रिटेन का शासन भारत पर कायम रहे। तो इस प्रकार से, लेकिन जब इतने समर्थक होने के बावजूद भी, उद्घोष करने के बावजूद भी अंग्रेज इनकी बातों को मानने को तैयार ही ये नहीं थे, तो धीरे धीरे ये लोग जो है मायूस होने लगे, है ना। और इसके बाद 1905, है ना, 1905
से लेकर के आगे के वर्षों में 1919 तक, है ना, 1919 तक कांग्रेस में गरम दल वालों का आगमन होता है। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक जैसे लोगों का इसमें इंटरफेयर होता है। और 1907 में, जो कि सूरत में पड़ता है, सूरत इस जगह पर है, सूरत के अधिवेशन में, जो कि 1907 में हुआ था, इस अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ जाती है और जो करजन है वो बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि मेरी बड़ी तमन्ना है कि मेरे रहते कांग्रेस का पूर्ण रूप से अंत हो जाए। ये इनका स्टेटमेंट था करजन का ना। तो इसके बाद आपने ये जाना, सूरत का अधिवेशन जो हुआ था इसमें फूट पड़ गई। लोग जो हैं गरम दल के नेता के लोग जो थे, ये लोग गरम दल के अपने उम्मीदवार को अध्यक्ष बनाना चाहते थे और जो नरम दल के लोग थे वे अपने उम्मीदवार को। ओके, तो इसी झंझटबाजी में ये सूरत का अधिवेशन में कांग्रेस दो भाग में बट गई। पहले ये अधिवेशन नागपुर में होने वाला था 1907 में, मतलब कि 7 में, लेकिन वहां पर तिलक का प्रभाव था, तो इसीलिए ये अधिवेशन सूरत में ले आया गया 1907 में। ये क्लियर हुआ। उसके बाद 1916 में लखनऊ में एनी बेसेंट तिलक के सहयोग से फिर से एक बार लखनऊ का अधिवेशन हुआ था। लखनऊ अधिवेशन जिसमें जो है कांग्रेस फिर से एक बार एक हो जाती है, गरम दल और नरम दल फिर से एक हो जाते हैं, है ना। और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे, आप लोग याद रखेंगे हमेशा, अंबिका चरण मजूमदार, ये थे इस अधिवेशन के अध्यक्ष। इस अधिवेशन की विशेषता है कि जो क्या नाम है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस में भी समझौता हुआ है इस अधिवेशन में। ओके, उसके बाद 1917 का जो अधिवेशन हुआ है कलकत्ता में, 1917 के अधिवेशन में जो कि कलकत्ता में हुआ था, आप लोगों को ध्यान रखना है उस अधिवेशन में सबसे पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट, प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष किसको बनाया गया, एनी बेसेंट को। और 1925 में जो कि कानपुर में अधिवेशन हुआ था, उसमें सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की बनाई गई। ये आप लोग को फैक्ट्स याद रख लेने हैं। ओके, उसके बाद 1924 में बेलगांव सभी जानते हो, ये कर्नाटक में है। 1924 में जो ये अधिवेशन हुआ, ये गांधी जी एकमात्र इसी अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए गए। बाद में उन्होंने खुद ही कहा कि मैं नहीं बन सकता इस अधिवेशन का अध्यक्ष। उसके बाद 1938 में हरिपुरा और 1939 में जो है त्रिपुरी में अधिवेशन होता है। उस अधिवेशन में त्रिपुरी कहाँ पर है, ये त्रिपुरा नहीं है जो स्टेट है, त्रिपुरी है जो कि जबलपुर में पड़ता है। वहां पर अधिवेशन में पट्टाभी सीतारामैया जो कि गांधी जी के समर्थित वो प्रत्याशी थे, उनको जो है सुभाष चंद्र बोस जो है चुनाव में हरा देते हैं। लेकिन गांधी ने कहा कि पट्टाभी सीतारामैया की हार में वो मेरी हार है, तो सुभाष चंद्र बोस को मजबूरी में आकर के त्यागपत्र देना पड़ता है। तो ये था मतलब कि त्रिपुरी का अधिवेशन। ये कब हुआ था, 1939 में। ओके, 1939, थोड़े डेट्स आप लोग देखते रहो, 1939 में होता है, ठीक है, 1939 में अधिवेशन हुआ। इसके बाद धीरे धीरे करके यही जो कांग्रेस है एक राष्ट्रवादी संस्था बन जाती है। भारत की आज़ादी में कहीं न कहीं क्या पूरा ये अपना एक अहम रोल अदा करती है। उसके बाद अपना अहम रोल अदा करती है। तो आप लोगों ने देखा कि ये इस प्रकार से कांग्रेस का, ये मैंने सब नोट आउट कर दिया है। इसके बाद आप लोग थोड़ा फैक्ट्स याद कर लेंगे। वो फैक्ट्स क्या क्या हैं, वो फैक्ट्स हैं, मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग देख लेंगे कि इसके अधिवेशन वो शुरुआती दौर में कहाँ कहाँ हुए। आप लोग जरूर इसको नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन वगैरह में बहुत पूछा जाता है। जैसे कब कब हुआ,
पहला अधिवेशन तो मैंने बता दिया। ओके, पहला है बंबई, पहला है बंबई, दूसरा है कलकत्ता, कलकत्ता, तीसरा है मद्रास, मद्रास, चौथा है इलाहाबाद, इलाहाबाद, इलाहाबाद। ओके, उसके बाद फिर पांचवा है बंबई, फिर से एक बार, उसके बाद छठा है कलकत्ता। ओके, ये आप लोग को याद कैसे करना है, ये मैं एक आसान सी ट्रिक बता दे रहा हूं आपको। ये बंबई ब क बक, म मद्रास इला, बक महिला, जो नहाते नहीं, एक मजाक ले लो, बक महिला बक, नहाएगा नहीं तू, बक महिला बक, तू नहीं नहाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप फार्मूला बना लो तो बन जाएगा ना। थोड़ा मैं, आप चाहे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, बक महिला बक। चल, जो नहीं नहाता उसको यही कहा जाता है, सीधी सी बात है। ओके, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, मुंबई, कलकत्ता। आप लोग को बस ऐसे याद कर लेना है। और सन तो बहुत आसान है, 85 शुरू हुआ, 1885, फिर 86, फिर 87, 88, 89, 90 हो गया। 85, 86, 87, 88, 89, 90। कितना आसान, बक महिला बक, सन में कोई गैप नहीं रहेगा, हो जाएगा ना आप लोगों से याद। अब एक चीज और आप लोगों को याद रखना है, इसके अध्यक्ष कौन कौन थे बता देता हूं मैं। अध्यक्ष व्यमेश चंद्र बनर्जी थे, पहले जगह नहीं तो लिखे देता हूं, व्यमेश चंद्र बनर्जी थे। फिर दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूं, दादा भाई नौरोजी थे। उसके बाद बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब, बदरुद्दीन तैयब जी। ओके, बदरुद्दीन तैयब जी, जो मैं बोल रहा हूं आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद जॉर्ज, जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल। ओके, उसके बाद वेडर बर्न, वेडर बर्न। उसके बाद छठे में कलकत्ता में फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। ये बनते हैं अध्यक्ष। फार्मूला कैसे बनेगा बता देता हूं आप लोगों को, बहुत आसान है। बनर्जी नौ, बनाओ, थोड़ा गांव की भाषा, बनाओ, जी यहां से लेंगे तो तैयब जी आप लोग को याद हो जाएगा, जा, बनाओ जी जा। उसके बाद बनाओ जी जा, उसके बाद बेड, यानी कि इसको हम बेड कर लेंगे ना, समझिए, थोड़ा क्लू मिल जाता है तो याद हो जाता है। बेड यानी कि बेड, बेड, फिर मेहता कर लो, महका, मैं यहां लिख देता हूं। ओके, मैं यहां पे लिख देता हूं, आप लोग लिख लेंगे। बनो जीजा, बनो जीजा, बनो जीजा, बेड यानी कि बेडर बन, बेड, फिर फिरोज शाह मेहता, फिर मेहता नहीं महका कर लो, हो गया याद। बनो, बनर्जी, नौरोजी, तैयब जी, जॉर्ज यूल, बेडरबर्न, फिरोज शाह मेहता, फिर महका, बनो जीजा, बेड, फिर महका, बक महिला बक। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मैंने कांग्रेस के अधिवेशन कब कब हुए, पूछे यही जाते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा कब हुआ। और इसके अलावा एक चीज आप लोग और ध्यान रख लेंगे कि देखिए कैसे, पहले अध्यक्ष सुरेंद्र विमेश चंद्र बनर्जी हो गए, फिर दूसरा नौरोजी तो है ही है। उसके बाद पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था आप लोग लिख लेंगे, पहला मुस्लिम अध्यक्ष, पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन, बदरुद्दीन तैयब जी, लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, बदरुद्दीन तैयब जी। उसके बाद बनता है कि पहला अंग्रेज अध्यक्ष
पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन? जॉर्ज यूल। ओके, जॉर्ज यूल, पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन? जॉर्ज यूल। तो इस तरीके से आप लोग को याद रख लेना है। ओके, तो इस प्रकार से मैंने आप सबको बताया कि किस प्रकार से पहले कहां संस्थाएं स्थापित हुई, बंगाल प्रेसिडेंसी में, बंबई प्रेसिडेंसी में, ओके, फिर मद्रास प्रेसिडेंसी में। ये मैंने इरेज कर दिया है, लेकिन पहले जो लिखा है उसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रोक करके वीडियो लिख लेना। उसके बाद कैसे ये संस्था यहाँ पर ट्रांसफर होती है, नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है, किसके दिमाग की उपज थी, लॉर्ड डफरिन की, किसने कहा, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, त्रिपुरी में होता है। इस प्रकार से मैंने आप लोग के सामने पूरा एक टॉपिक क्लियर करके रखा। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि कुछ जैसे लॉर्ड मैकाले का एक स्टेटमेंट बड़ा अच्छा था कि देखिए किस प्रकार से वो लोग दूरदर्शी थे। उनका कहना था कि जो हम अंग्रेजी शिक्षा इन लोग को आज दे रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में ये अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोग हम ही से ही आगे निकल जाएं और हम ही से ही ब्रिटेन की तर्ज पर संस्थाओं की मांग करने लगे। तो उसने कहा था कि हम इनको अंग्रेजी शिक्षा देने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में आने वाले समय में ये हमारे लिए उतना ही, कह सकते हो आप, चुनौती बन जाएंगे हमारे लिए। तो ये लॉर्ड मैकाले ने कहा था। कितनी अच्छी बात है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों ने आज देखा विद ट्रिक विद प्रैक्टिकल ये कांग्रेस का पूरा एक इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास। तो आप लोग को ये मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट किया करो और बताया करो। और एक वीडियो में म्यांमार के ऊपर भी लेकर के आऊंगा, है ना, क्योंकि उसकी एक रिक्वायरमेंट भी है। तो मैं वीडियो बनाऊंगा पूरी जानकारी के साथ विद मैप। सोसाइटी SST बिना मैप के अधूरी है। ओके, तो कॉन्सेप्ट कैसा लगा कमेंट करें और लाइक करें और शेयर भी करें, सबको बताएं, तब सबको फायदा मिले और मेरी मेहनत जो है सफल हो। तो डेट्स वगैरह में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हो तो कमेंट करके बताएं, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। ओके, एक्सेप्ट करना भी चाहिए। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? और मुझे विश्वास है अच्छा लगा होगा। और आपको मिलते हैं अब अगली वीडियो में। और आप लोग स्वस्थ रहें, खूब पढ़ें, नाम रोशन करें, माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। नाम तो आपका फिर हो ही जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।